तो आवाज आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही है शायद। हेलो, ऊपर देखो। हेलो, हेलो, कहाँ हिल रहा है माइक? हेलो, हेलो, ये तो वैसे। हेलो, 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 चेक नहीं कर रहा था आवाज? कर दी क्या? यार बताओगे या नहीं? कर दी? हेलो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। आवो हवा में क्यों फिर से इन यूं कामनाओं की लहर दौड़ा रही हो, ठोकरों से सख्त हुए इस दिल को फिर से क्यों पिघला रही हो। ये सिर्फ जिंदगी के लिए। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? पता नहीं हमें पता क्यों नहीं चलता है आवाज आ रही है नहीं आ रही है, इतना प्रेशर बन जाता है। और 3 गिनती के बिना आप लाइव नहीं कर सकते। हमेशा दिस इज ए रूल कि 1 2 3 हम करेंगे लाइव। ऐसा नहीं होता कि बटन दबा दिया, नहीं तो बटन मेरे हाथ में दे दीजिए। चले, कोई बात नहीं, खैर। हाँ, क्लास शुरू करते हैं। जेब कहाँ है भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं आप यार? कल भी क्लास नहीं हो पाई। आज की क्लास में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ बहुत अच्छे अच्छे से सवाल हम करने वाले हैं। आराम से शांति से आप भी कॉपी किताब खोल लीजिए। आवाज नहीं आ पा रही थी बट फाइनली सब ठीक हो गया और अब ठीक ही रहेगा। हम रोज सुबह दोपहर शाम डेली सिस्टम को चेक करेंगे। कहते हैं ना, प्यार करूं तुझे सांझ सवेरे। दोपहर को भी हम करेंगे इस सिस्टम को और देखेंगे सब ठीक है नहीं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एवरेज। एवरेज की अब तक 2 क्लास पढ़ चुके हैं। दोनों क्लास में हमने पहली क्लास में एवरेज की डेफिनेशन प्रॉपर्टीज जाना। सेकंड क्लास में हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स को जाना। आज की क्लास का जो हमारा टाइटल है वो ये है कि नंबर बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे नंबर कंसेक्यूटिव नहीं है, अलग अलग नंबर हैं, बिखरे हुए पड़े हैं। जैसे आप बिखरे हुए पड़े हैं वैसे ऐसे नंबर हैं जो लगातार नहीं है, लगातार इवन नहीं है, ऑड नहीं है। उस तरीके के नंबर पे हम सवाल कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन उठा लीजिए और प्रॉपर हेडिंग लगा लीजिए। लिखिए ऊपर क्लास 3 एवरेज नंबर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जो लोग अभी आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि जो पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो पहली की दोनों क्लासेस देखेंगे। इस बैच का नाम ए टू जेड क्वांट बैच है, जिसके अंदर हम पूरी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे पेपर तक। 6 7 महीने लगातार पढ़ाई चलेगी। जो भी बच्चे चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस, दिस बैच में ये बात भी क्लियर कर दूं आपको कि दिस बैच इज प्री प्लस मेंस, यानी इसके अंदर प्री और मेंस दोनों की पढ़ाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्री प्री का बैच है, यानी कि ये कंप्लीट बैच है। इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्जाम जिसके अंदर गणित आती है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर इस टाइप की मैथ्स आती है, जितने भी वनडे एग्जाम है वो आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? इतनी सी बात। मैं कमेंट भी आपके बीच बीच में पढ़ूंगा बट अभी नहीं पढ़ता स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा मानना है कि हम पहले सीरियस तरीके से पढ़ाई करें। एक शायरी एंटरटेनमेंट के लिए मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ आपको। आप उसको दोनों तरीके से कैसे भी ले सकते हैं। अपनी पढ़ाई पे भी लागू कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी पे भी, और अपनी उस पर भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एवरेज थर्ड क्लास। मैंने पिछली क्लास में, जैसे आपको याद होगा, तो बेसिक्स इतने से बता दी थी कि भाई इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एवरेज निकालने की बात कर रहे हैं तो एवरेज बराबर होगा सम बटे नंबर। हम ये बता चुके हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है? सम बटे नंबर। यानी कि सम क्या होता है? सम क्या होता है? एवरेज गुणा नंबर। ठीक है, सम क्या होता है? एवरेज गुणा नंबर। इतनी छोटी सी बात जो कि आपको पता होगी। इन सब पे आज हम बात करेंगे। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैं आपको क्या करूंगा, बेसिक भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, ये जानना जरूरी है। हम, आप या कोई भी एजुकेटर, हम लोग ट्रिक सिखा देते हैं आपको बट आप उस ट्रिक को याद नहीं रख पाते। उसकी वजह है कि आपको ये नहीं पता कि इस ट्रिक का जन्म कहाँ से हो रहा है। अगर हम ये जान लें कि ट्रिक बनी कैसे तो शायद हम ट्रिक भी अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक हमने क्यों बनाई, क्यों जरूरत पड़ी, तभी आप उसकी गहराई में जा पाएंगे। होता क्या है कि जब पेपर में, एग्जाम में सवाल थोड़ा सा भी बदल जाता है, थोड़ा सा भी घूम जाता है, तो बच्चा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो
उसको सेम सवाल की ट्रिक पता होती है तो वो नई नहीं बना पाता तुरंत। तो आपको नई खुद से भी बनाना सीखनी है, आपको एक्सपर्ट बनना है ना गणित का मेरी तरह, तो आपको दोनों बातें जाननी होंगी। तो आज की क्लास हम सवाल से ही डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सवाल से ही वो ट्रिक्स बनेंगी, सवाल से ही मेथड्स निकल के आएंगे। मैंने बता दिया डेफिनेशन पे ही आज की क्लास रहेगी, क्या, एवरेज बराबर सम बटे नंबर। ठीक है, चलिए पहला सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस तरीके के आपने बहुत सवाल देखे होंगे। ये तो खैर बहुत आसान सवाल है, इसमें तो क्या ही ट्रिक बनेगी या क्या ही कुछ होगा। आपको याद है कि मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं पिछली क्लासों में। आपको याद होगा कि मैं आपको इतनी सी बात बता चुका हूं कि बेटा 1+2+3+ अगर ऐसे n तक हो तो ये बराबर होता है हाफ n और n+1, इतना होता है। मैं ये बता चुका हूं बेटा 1 का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, n का स्क्वायर हो बराबर होता है 1/6n n+1 2n+1। ठीक है, ये होता है, ये बता चुका हूं। और एक और लिख लीजिए साइड में कि 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब। आज थोड़ी जैकेट भारी है तो थोड़ा सा कहीं खिचपिच की आवाज़ आ सकती है, तो उसको दिल पे ना लें, क्योंकि ठंड बढ़ गई है, अब हमें नई जैकेट्स निकालनी पड़ रही हैं। ठीक है भाई, इतनी सी बात ये मैं इसलिए दोबारा भी बता रहा हूं क्योंकि इस सवाल में लगेगी, ऐसा सवाल पेपर में आता है। तो पहले तो देखिए ये जानना है कि आखिर सवाल क्या है। तो मैं बताता हूं, सवाल ये है कि 1 1 बार लिखा हुआ है, 2 2 बार लिखा हुआ है, 3 3 बार लिखा हुआ है और 10 10 बार लिखा हुआ है, और आपसे कह रहा है एवरेज। कई बार बच्चा क्या गलती करता है, उसको लगता है 10 संख्याएं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए संख्याओं के सम पे भले ही असर ना पड़े, बट अगर संख्याएं बढ़ेंगी घटेंगी तो एवरेज घटेगा बढ़ेगा। कैसे, आप देखते होंगे एक परिवार की औसत आयु 40 साल है, एक बच्चे ने जन्म लिया, औसत आयु 35 रह गई। क्यों रह गई, जबकि वो बच्चा तो अभी 0 साल का ही है। वो इसलिए रह गई क्योंकि अब भाग जो पहले 4 से लग रहा था सम को, वो अब 5 से लग रहा है। सम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा तो अभी 0 का है, बट एवरेज पे इसलिए फर्क पड़ गया क्योंकि जो भाग पहले 4 से लग रहा था औसत निकालने में, वो अब 5 से लग रहा है। बात आ रही है समझ इतनी सी? बिल्कुल। तो अब मैं यही बता रहा हूं कि इस सवाल को करने के लिए देखिए क्या करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एवरेज क्या होगा, तो आपका एक ही जवाब होगा कि गुरुजी एवरेज बराबर होता है सम बटे नंबर होता है। ये तो आप जानते हैं। अगर मैं इसका सम निकालूं तो आप कहेंगे जी सम होगा 1 का स्क्वायर। नहीं, ऐसे नहीं लिख रहा, पहले मैं जैसे 1 का सम करूं तो आप कहेंगे 1, बोलेंगे 1 या नहीं। अगर मैं 2 का सम करूं तो आप कहेंगे 2 और 2 4। अगर मैं 3 का सम करूं, 3 और 3 और 3 6, 3 3 9। 4 का सम करूं तो 4 4 8, 4 12, 4 16। ऐसे सम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? ये तो सम आएगा। फिर मैंने कहा भाई कि नंबर कितने होंगे, तो आपने कहा 1 1 बार आया है, 1 तो एक ही बार है, एक नंबर तो ये है। 2 कितनी बार आया, तो आपने कहा 2 बार आया, 2 नंबर है। 3 कितनी बार आया है, तो आपने कहा 3 नंबर है। 4 कितनी बार आया, तो आपने कहा 4 नंबर है। बात खत्म। बात क्या हो जाएगी, खत्म, क्लियर हो जाएगी बात। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा सवाल आगे भी भविष्य में आ सकता है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ऐसे सवाल का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बना दें, क्योंकि अभी निकालने से अच्छा है आगे भी निकाल पाए। आपने देखा 1 है, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। 4 की बात करूं तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, डेट डैश डेट डैश बटे। अब 1 2 3 4 है, क्या है, 1 2 3 और 4 है या नहीं? तो यानी 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार आया, 4 4 बार आया, तो ऐसे। अब देखिए ऊपर वाले का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है आपके सामने, ये रहा। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो आप कहेंगे जी ऊपर वाला फॉर्मूले के हिसाब से 1/6 n n+1 और कितना आ जाएगा 2n+1। अब मैं कहूंगा नीचे वाला कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2 n n n+1। तो आपने देखा कि हुआ क्या, सब कट गया, n n+1 से n n+1 कट गया नहीं कटा। अब 2 से ये 3 बार कट गया,
2 से ये 3 बार कट गया तो कितना आ गया एवरेज 2n + 1/3। यानी जब भी कभी ऐसा सवाल हमारी लाइफ में आएगा तो हमें पता रहेगा यार कि इसका एवरेज होता है 2n + 1/2। अब मुझे मालूम है यहाँ पे जो संख्या n है वो कहाँ तक जा रही थी बेटा, तो आप कहेंगे जी यहाँ पे 100 आ रहा था, लास्ट में 10 का स्क्वायर आ रहा था नीचे। n जो है वो 10 था तो 10 हमने लगा दिया, 10 दूनी 20 और 1 21/3 = 7। यही उत्तर है। कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है, नहीं समझ आ रही है बात, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये आपको याद भी रख सकते हैं चाहें तो कि 2n + 1/3 होता है। गलती ये नहीं करनी है कि डिवाइड 10 से कर दिया। संख्याएं 10 नहीं है भाई, 10 ही 10 बार है, 10 ही 10 बार है। आप समझ रहे हो? जैसे मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करता हूं आपको बहुत अच्छे से। जैसे किसी ने मुझसे कहा एवरेज बताओ 10 और 20 का, ठीक है, एवरेज कितना आ जाएगा 10 और 20 का? 10 + 20 30/2 15 आ जाएगा। अब आप इन्हें क्या करा, इस 20 को ब्रेक कर दिया भाई 2 बार 10 में, तो अब एवरेज क्या आएगा? अब एवरेज 10 आएगा। तो एवरेज का मतलब सिर्फ एवरेज सम पे डिपेंड नहीं करता कि सम आ रहा है। आप सोचो, मेरी बात ध्यान से समझना, ये मत समझना कि एवरेज सम पे डिपेंड करता है। बेटा सम से कोई मतलब नहीं है, इस बात पे भी मतलब है कि सम कितने पार्टों में बटा हुआ है। 3 में बटा हुआ है तो भाग 3 से लगेगा, 4 में बटा हुआ है तो 4 से लगेगा। ये बात समझ आई नहीं आई? मैं एक बार देख लेता हूं, बेटा बताना मुझे कि तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा, और समझना पड़ेगा तुम्हें। मैं जबरदस्ती समझाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, बहुत मारूंगा अगर नहीं समझोगे तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा सुंदर। वीडियोज को मैक्सिमम लोगों तक लेकर जाना है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबको बताना है, जितने भी ग्रुप में आप हैं व्हाट्सएप फेसबुक, कि इससे बेस्ट क्लास ना तो किसी पेड फॉर्मेट में मिलेगी ना उसमें, क्योंकि इस क्लास के लिए बहुत अलग से तैयारी की जा रही है, ऐसे ही नहीं है। हम अगले सवाल पे चल रहे हैं, अगली बात पे चल रहे हैं, जो आज आपको सिखाने आए हैं, जो टाइप आज बताने आए हैं। मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो, जीवन यही है। अगर आज मेहनत कर ली, देखिए पढ़ाई तपस्या है, जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि करते थे, ऐसे पढ़ाई एक तपस्या है, जहां पे आपको भटकाने के लिए अप्सराएं आएंगी, नो डाउट। जब पुराने ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो अप्सराएं आती थीं उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आपके अंदर कितना दृढ़ संकल्प है अपनी तपस्या को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर के, ये मायने रखता है। बट आजकल का युवा क्या कर रहा है? मोटिवेशन के पीछे भाग रहा है, मोटिवेट हो जाऊंगा। मोटिवेटर भी भाई साहब कमाल का है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। उसको नहीं पता ही नहीं है कि क्या करना है जीवन में। मैं आज देखता हूं तमाम लोग मोटिवेशन लेने आते हैं, मोटिवेटर दे भी देता है, ये बिना जाने कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। हम सबने मोटिवेशन का भी पलीता बना दिया, पलीता, बिना मतलब का। मान लेते हैं एक आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता, उसके लिए भी मोटिवेटर, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप एसएससी का हम पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को कहते हैं बेटा तुम करोगे, बाद में पता चलता है ये तो एसएससी करना ही नहीं चाहता था, ये तो कुछ और करना चाहता था। तो भैया पहले आपका जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं कहा जा सकता कि यू कैन डू इट। ये सब मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। आपको जिस दिन अपना ये पता लग जाएगा कि लक्ष्य क्लियर है तो किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब पता लग जाए कि मंजिल कहाँ है तो चलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन की जरूरत तब तक ही पड़ रही है जब तक लक्ष्य पता नहीं है, और जब लक्ष्य पता नहीं है तो मोटिवेशन क्या करेगा, इसमें कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, ये सवाल देखिए, बहुत प्यारा सा मैं सवाल लेके आया हूं। तो मैं क्या चाह रहा था, मेरी बात सुनो, मैं ये चाह रहा था कि पहले मैं आपको ये सवाल समझाऊं अच्छे से, फिर हम इसकी ट्रिक बनाएं और इस पे 4 सवाल हम करेंगे, क्योंकि एसएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है। वो अब ये डायरेक्ट सवाल नहीं पूछते 8वीं संख्या क्या है, पता है वो क्या पूछते हैं? 8वीं संख्या को निकाल दें तो बताओ औसत क्या होगा। तो थोड़ा सा गहरा है, समझने में तकलीफ होगी। अब अपना पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल भी हिलने की भी जरूरत नहीं है। आसपास से आवाज आ रही है, मिस कॉल आ रही है, उसको भी बंद कर दो। अब ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है। 15 संख्याओं का औसत 53 है। 15 संख्याएं सब, 1 से लेकर के ये 15 संख्याएं मैं लिख देता हूं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, समझाने के लिए। पेपर में आपको कुछ नहीं करना। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
ऐसे संख्याएं 15 संख्याएं भाई हमारे पास, ठीक है, समझना। मैं सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको किसी सवाल में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन्होंने पहली 8 संख्याओं का औसत दिया है, पहली 8 कौन सी होंगी, यहां तक। अगर मैं बाद की 8 की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो ये होंगे। तो आपने एक चीज क्या नोट की कि जो 8वीं संख्या है वो कॉमन है, दोनों लाइनों में आ रही है। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं इन 8 संख्याओं का जोड़ निकाल दूं, इन 8 संख्याओं का सम निकाल दूं, और इन 8 संख्याओं का सम निकाल दूं, यहां से यहां तक ये जो जा रहा है इनका सम निकाल दो, तो आपने कहा कि इसमें 8वीं संख्या 2 बार आ गई। कैसे? पहले आपने 1 से 8 तक सम निकाला, फिर आपने 8 से 15 तक सम निकाला, 8वीं 2 बार आ गई। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं इसमें से अब 15 संख्याओं का सम घटा दूंगा तो मेरे पास 8वीं संख्या बच जाएगी या नहीं। बाल ठीक है? नहीं, मुझे दिख नहीं रहा, कैमरे में लग रहा है खराब हो रखे हैं बाल। बता दिया करो यार, देखिए ये कॉन्फिडेंस का खेल है सारा, बालों को ठीक रखना भी जरूरी है, कल को लगने लगे किसी को ओढ़ रहे हैं टाइप्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि 8 संख्याओं का सम, अब आप मुझे बताओ सम कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे एवरेज गुणा नंबर, यानी मैंने फर्स्ट 8 का सम निकाला, फर्स्ट 8 का सम, फर्स्ट 8 का सम निकाला, तो आप दिख नहीं रहा, कैमरे में लग रहा है खराब हो रखे हैं बाल। बता दिया करो यार, देखिए ये मैंने कहा कि लास्ट 8 का सम निकाले, बालों को ठीक रखना भी जरूरी है, कल को लगने लगे किसी को ओढ़ रहे हैं टाइप्स, ऐसा 55 गुणा 8, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि फिर 8 संख्याओं का सम, अब आप मुझे बताओ सम कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे एवरेज गुणा नंबर, आपने कहा यानी मैंने फर्स्ट 8 का सम निकाला, फर्स्ट। अब मैंने कहा अगर पहले 8 के सम में से और इसमें से ये हम घटा दें सम निकाला तो हमें क्या मिल आप जाएगा, 8वीं में लग रहा है खराब हो रखे हैं, 8th नंबर बता दिया करो यार, देखिए ये मैंने कहा कि लास्ट 8 का सम मिलेगा, बालों को ठीक रखना भी जरूरी है, कल को लगने लगे किसी को ओढ़ रहे हैं टाइप, प्लस 55 गुणा 8, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि फिर 8 संख्याओं का सम, अब आप मुझे बताओ सम कैसे निकलता है, बच्चे तो आप डायरेक्ट कहेंगे एवरेज गुणा बट नंबर, बार-बार नहीं, यानी मैंने फर्स्ट हमें क्या 8 करना का है? सम निकाला, हमें क्या करना है? मैंने कहा अगर पहले 8 के इस गुणा की कैलकुलेशन को आसान बनाने की तो हमें क्या मिल आप जाएगा, कैसे? मैंने कहा यार ये 53 बता दिया करो यार, देखिए ये मैंने कहा कि लास्ट मैंने 8 का सम निकाला, बालों को ठीक रखना भी जरूरी है, आपने कल कहा को कि लगने वो लगे आ गया, किसी को ओढ़ रहे हैं टाइप, प्लस माइनस 55 गुणा 8, लिख ठीक है। तो मैंने ये कहा कि फिर 8 संख्याओं का सम, अब आप मुझे बताओ सम कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे एवरेज गुणा नंबर, बार-बार नहीं, यानी मैंने बट फर्स्ट हमें क्या 8 करना का है? सम निकाला, माइनस हमें क्या करना है? मैंने कहा अगर पहले 8 के इस गुणा की कैलकुलेशन को आसान बनाने की तो हमें आप क्या मुझे कैसे? मैंने कहा यार ये 53 बता दिया देखिए ये मैंने कहा कि लास्ट मैंने 8 का सम निकाला, बालों को और ठीक 53 गुणा रखना आपने कहा यानी अगर मैं इन सब में माइनस 55 गुणा 8, लिख ठीक है। तो मैंने ये कहा कि फिर 8 संख्याओं का सम, अब आप मुझे बताओ सम कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे एवरेज गुणा नंबर, बार-बार नहीं, यानी मैंने फर्स्ट हमें क्या 8 करना का है? सम ये निकाला, माइनस हमें क्या करना है? मैंने कहा अगर पहले 8 के इस गुणा की कैलकुलेशन को आसान बनाने की तो हमें आप क्या मुझे कैसे? मैंने कहा यानी जो 8वीं संख्या है मैंने क्या कहा है? कि लास्ट 8 का सम निकाला, बालों को ठीक 53 गुणा आपने कहा यानी अगर मैं इन सब में माइनस 55 गुणा 8, ठीक है। तो अब मैंने मैं ये जो कहा आप कि फिर 8 संख्याओं का सम, अब आप मुझे बताओ सम कैसे निकलता है, तो आप कहेंगे एवरेज गुणा नंबर, बार-बार नहीं, यानी मैंने बस फर्स्ट हमें क्या 8 करना का है? सम ये निकाला, माइनस ही रहेगा। हमें क्या करना है? मैंने कहा अगर पहले 8 के इस गुणा की कैलकुलेशन को आसान बनाने की निकालो, आप मुझे कैसे निकलेगा, यानी मतलब 8वीं संख्या है या मैंने मैथमेटिकली बालों को और मैं 53 गुणा को सोचना सीखा, अगर मैं इसी चीज को मुझे सोचना सीखा। तो मैंने ये जो कहा आप डबल वॉइस आ रही है, वॉइस ठीक नहीं, साउंड रिपीटेड, डबल आवाज आ रही है, फिर वॉइस में क्या इशू आ रहा है? डबल आवाज क्या करना है? ये माइनस ही रहेगा। एक सेकंड बेटा बताना, क्या अब भी डबल आवाज आ रही है? अब देखना एक बार, कैसे निकले? एक सेकंड को बच्चा शायद बता भी रहा है कॉल करके। हाँ जी भाई साहब, हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ ठीक आवाज नहीं आ रही क्या? तो मैंने जो आप डबल वॉइस आ रही है, वॉइस ठीक नहीं, साउंड रिपीटेड, डबल आवाज आ रही है। अच्छा मैं एक बार चेक करा रहा हूँ यार, इन्होंने कल आपने चेक किया क्या बेटा? बता प्रॉब्लम बता रहे हैं क्या? ज्यादा भी डबल आवाज आ रही है? एक बार अब लाइव अगर चल रहा है तो मैंने कितनी बार कहा है कि हेडफोन लग सकना चाहिए, एक हमारे एंड पे नहीं बंदा बैठ सकता जो ये चेक करता रही कि आवाज ठीक आ रही है। हेलो बच्चे बता रहे हैं लगातार हमें कॉल मिल रही, आवाज नहीं आ रही क्या?
एक बार देखो कि क्या दिक्कत है। डबल वॉइस आ रही है, वॉइस ठीक, साउंड रिपीटेड, डबल आवाज आ रही है। अच्छा मैं एक बार चेक करा रहा हूँ यार, इन्होंने कल आपने चेक किया क्या बेटा, को प्रॉब्लम बता रहे हैं बहुत ज्यादा डबल आवाज आ रही है। एक बार अब लाइव अगर चल रहा है तो मैंने कितनी बार कहा है कि हेडफोन लगा हेलो चाहिए, अभी देखना एक बार बेटा, बताना मुझे कैसी आ रही है आवाज। ठीक आ रही है, हेलो 1 मिनट में ठीक कर रहा हूँ। क्या आवाज क्या है, कल चेक की थी नहीं की थी, इको आ रही है नहीं आ रही, एक बार देखो कि क्या दिक्कत है। ओवरलैप बता रहे हैं बच्चे, ओवरलैप हो रही है आवाज। डबल आवाज आ रही है। अच्छा मैं एक बार चेक करा रहा हूँ, कल चेक की थी ना, आज चेक करनी थी सुबह। डबल आवाज आ रही है। कुछ इशू था, दो बार वहां से ऑन था ना, एक बंद किया होगा। तो यार यही तो मैं उस वक्त चेक करा रहा था, आपने सीधे लाइव कर दिया था, सीधे लाइव। बताओ, मैंने कहा भी था कि भाई वहां पे 2 आ जाएगी तब ओवरलैप करेगी आवाज, सिस्टम की भी आवाज ले रहा था वो और इस माइक की भी ले रहा था। यही तो सेटिंग होती है देखने के लिए। अब मुझे बताना, आप ठीक आ रही होगी आवाज? हेलो, आप जाओ अभी बाद में लूंगा सब। हेलो बेटा, अब तो ठीक आ रही होगी ना? एक बार बच्चों की आवाज पता करने में ठीक रहेगा ना? कोई बात नहीं, मैंने जितनी बात अभी तक बताई है मैं उसे दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है? अब शायद आवाज ठीक है, अब कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अब ठीक है। रुको भाई, मैं तो रुका हुआ ही हूँ, बच्चों को अभी तक भी समझ क्यों नहीं आ रहा है? मेरे पास नहीं, मेरा लेट चल रहा है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि अब ठीक क्लियर है सब? ठीक है, अब ठीक है, ओके ठीक है। मैं चेंज कर रहा हूं, मैं दोबारा समझा रहा हूं पूरी बात। मैंने कहां से पढ़ाया था? हाँ, आज की क्लास में मैंने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया था। मैंने कहा था थोड़ा सा हम डेफिनेशन बताएंगे, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी 2 मिनट में ओवरव्यू दे रहा हूँ। मैंने कहा था एवरेज सम बटे नंबर, इतनी सी बात। फिर हमने एक सवाल लिया, उस सवाल में क्या था? मैंने कहा था कि औसत ज्ञात कीजिए, एवरेज 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 10 10 10 10 10, ये मैंने कहा था, ठीक है? तो एवरेज मैंने कहा था कि सम बटे नंबर होता है। तो जब आप एवरेज निकालेंगे तो एक यहाँ आ गया, ठीक है? 2 यहाँ आ गया, 4, 2 का 2 बार सम किया था 4, 3 का 3 बार सम किया 9, 4 का 4 बार सम किया 16, 10 का 10 बार किया 100। हमने कहा कि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि संख्याएं कितनी हैं। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था कि आपके घर में 4 मेंबर हैं और 4 मेंबर्स का जो एवरेज है वो 40 है मान लेते हैं, और घर में एक नया मेंबर आता है तो सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो नया मेंबर आया वो 0 साल का है, बट एवरेज कम हो जाता है क्योंकि अब डिवाइड 5 से हो रहा है, मेंबर 5 हो चुके हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी लिया कि बेटा अगर 10 और 20 है, 10 और 20 है तो इसका एवरेज अभी 10 प्लस 20 30/2 15 है, बट अगर आपने 20 को डिवाइड कर दिया 10 10 10 तो अब एवरेज 10 हो गया। यानी कि एवरेज सिर्फ सम पे निर्भर नहीं करता, इस बात पे भी करता है कि नंबर कितने हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर हमने कहा कि 1 4 9 प्लस 16 और 100 है, तो 1 4 9 16 का मतलब क्या होगा? तो हमने इसको लिखा 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 16 को 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब मैंने कहा कि भाई इसका सम का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया था, यहाँ पे आपने देख लिया होगा, 1/6 n n+1 2n+1 बटे हाफ n n+1, हाफ n n+1 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 2n+1/3 हो गया, ठीक है? तो मैंने यही कहा कि जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जितनी चीज़ें हमें याद रहेंगी उतना हम जल्दी निकाल पाएंगे। जैसे कि कल को पेपर में सवाल आ गया कि यार 1 1 बार लिखा हुआ है, 2 2 बार लिखा हुआ है, 3 3 बार लिखा हुआ है, और ऐसे ऐसे करके उसने 7 7 बार लिख दिया, 7 7 बार लिख दिया। तो हमसे फिर पूछा कि यार एवरेज बताओ। अब जिस बच्चे को पता होगा वो डायरेक्ट
2n + 1/3 लगाएगा और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 1 15/3, 5 उत्तर निकाल देगा। तो फायदा बस इतना ही मिलता है कि अगर कुछ चीजें याद हो जाएं तो हम पेपर में बाकी के और बच्चों से जल्दी आंसर कर पाते हैं, जल्दी बता पाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, वो तो शुरू से ही रही होगी प्रॉब्लम, तो जब शुरू से हमारा हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन ये था, ये मैं बता रहा था। अब तुम लोग बिल्कुल आराम से शांति से बैठ जाओ, मुझे बस पढ़ाने दो, मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगा। एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 53, एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 52, एवरेज ऑफ लास्ट नंबर इज 55, फाइंड 8th नंबर। 15 संख्याओं का औसत 53 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 52 है, बाद की 8 संख्याओं का औसत 55 है। ये सवाल था। तो मैंने ये कहा था कि इस सवाल की ट्रिक जानने के लिए आपको जरूरी है इसका मेथड जानना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले तो मैंने मेथड को ही मैथमेटिकली बताया, अब इसी मेथड को मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा दिमाग में और फिर हम ट्रिक बनाएंगे। ठीक है भाई। तो मैंने कहा 1 से लेकर के मैंने 15 तक की संख्याएं लिख ली, 1 से लेकर 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। अब 1 से लेकर के 8 तक हमने लिखा। ठीक है। उसके बाद यहां से लेके 15। तो मैंने कहा कि जब पहली 8 की बात आएगी तो यहां तक आएंगी, बाद की 8 की बात आएगी तो भी यहां तक आएंगी। तो मैंने कहा था 8वीं संख्या दोनों में कॉमन है। तो मैंने कहा अगर आप 1 से 8 तक का सम निकाल देते हो, यहां से फिर 8 तक का निकाल देते हो, तो आपने कहा इसमें 8वीं 2 बार आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ 8वीं 2 बार आई है। तो मैंने कहा अगर मैं इस 8 का सम, इस 8 का सम में से पूरा 15 का सम घटा दूं तो 8वीं संख्या मिल जाएगी या नहीं मुझे? आपने कहा जी बिल्कुल। तो मैंने पहली 8 का सम निकाला। मैं जानता हूं सम बराबर होता है एवरेज गुणा नंबर, तो 52 गुणा 8, लास्ट 8 का 55 गुणा 8, फिर 15 का सम निकाला तो 53 गुणा 15 हमने कर दिया। जब हमने इसको घटाया कि 8th नंबर बराबर 52 इंटू 8, 55 इंटू 8 माइनस 53 इंटू 15, ये मैंने किया तो पता चला। मैंने कहा कि मैं आपको गुणा को आसान बनाना हूं क्योंकि हमें ट्रिक बनानी है। तो मैंने 52 को लिख दिया 53 माइनस 1, क्योंकि 53 सबका एवरेज था। 55 को मैंने लिख दिया 53 प्लस 2 गुणा 8। ठीक है, माइनस 53 गुणा 15। तो अब हमने क्या किया, 53 जब कॉमन लिया तो यहां से 53 3 जगह से कॉमन आया, एक जगह से 8 बचा, दूसरे से भी 8, माइनस 15, माइनस 1 गुणा 8 एक जगह बचा और 2 गुणा 8 एक जगह। आपने कहा 8 और 8 16 में से 15 गया, एक बचेगा, तो 53 आ गया माइनस 8। फिर मैंने ये कहा कि अब जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो मैं इसी को बताऊंगा, डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा, ये 61 आपको। ठीक है, विजुलाइज करा के बताऊंगा, विजुलाइज करा के। देखो कैसे। अब मैं ये मिटा रहा हूं, आप इसकी फोटो ले लीजिए। माफी चाहते हैं आवाज के लिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूं जिससे इस तरीके के कोई भी इश्यूज ना आए आगे, क्योंकि इससे बहुत माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। वही जानता है जो पढ़ा रहा है, जो यहां खड़ा है, कि कितना डिस्टर्ब होता है। और ये सिर्फ हमारी साइड से ही है, आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, देखिए दोबारा। बहुत बढ़िया। यहां पे जो हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं शुभम सिंह सकलानी। शुभम सिंह सकलानी, बहुत ही अजीब वो गरीब नाम आपने रखा है, इससे अच्छा तो सकलैन रख लेते कम से कम। देखो भाई, 15 संख्याओं का औसत, येलो पेन, 15 संख्याओं का औसत 53 है। 15 संख्याओं का औसत 53 है। इसके बाद 8 संख्याओं का औसत 52 है, 52 है। बाद की 8 संख्याओं का औसत 55 है, बाद की 8 संख्याओं का औसत 55 है। पहली 15 का 53 है, फिर 8 का 52 है, फिर 8 का 55 है। क्लियर है ये बात? आपने कहा हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई हम ये देखते हैं, हम पता है क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं सारी संख्याएं 53 हैं। देखिए एवरेज में यही होता है, ये पूरे एवरेज में ही चलेगा। एवरेज का बढ़ना मतलब सबका बढ़ना। अगर कोई ये कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 13 है, कोई फर्क नहीं, मैं सबको 13 13 मान सकता हूं। जब अगर मुझे संख्याएं नहीं दे रखी तो मैं सबको 13 13 मान सकता हूं। इसने कहा कि जी 15 संख्याओं का औसत 53 है, तो मैंने मान लिया कि यार सारी संख्याएं क्या है, 53 है, 53 की 53 है। फिर आपने कहा जी इस हिसाब से थोड़ी गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा क्या? आपने कहा जी ये 53 से कम है, -1 कम है, लेकिन 8 संख्याएं कम है 53 से, तब तो बड़ी गड़बड़ है। तो मैंने कहा गुणा 8 कर दीजिए।
हर एक संख्या एक एक कम है, तो 8 के हिसाब से एक कम हो गया। फिर मैंने कहा यार 55 की अगर बात करें तो आपने कहा कि देखिए ये तरीका आपको ये ध्यान रखना है, दोनों ही अंतर है। यहां पे संख्याएं मिला के कितनी हो रही हैं बेटा? 16। 16 क्यों हो रही हैं? क्योंकि एक संख्या डबल है। तो हम ये तरीका लगा रहे हैं। कल को मान लेते हैं ऐसा सवाल आ गया जहां पे यहां 8 संख्या और यहां 7, तब ये तरीका नहीं लगेगा। क्या लगेगा, मैं वो सवाल भी आगे लेके आया हूं, वहां पे भी समझाऊंगा आपको। तो आपको अंतर समझना है, ये तभी लगेगा। और ये कॉमन सवाल है, आप देख रहे होंगे इस बार भी प्री में आया है, हर बार आ रहा है, कॉमन सवाल है। तो हमने कहा कि भाई 15 संख्याओं का औसत अगर 53 है तो 8वीं कॉमन है, तो 8 का 52, तो हमने कहा एक एक कम है। आप जो 53 मान के चल रहे थे उसमें -8 कम है। कितना कम है? -8। अब 8 संख्याओं का औसत 55 है, तो कितना ज्यादा है? तो आपने कहा जी ये 2 ज्यादा है, 53 से 55 2 ज्यादा है 8 संख्याओं पे, तो हमने कहा 16 ज्यादा है। हम तो सारी संख्याओं को 53 मान रहे थे, लेकिन अब एक जगह 8 कम करना है और एक जगह 16 जोड़ना है, तो हमने सीधे 53 से लेकर के 8 घटा के 16 जोड़ा। तो कितना होगा? 53 में से 8 जाएंगे, या इन दोनों को लिख लीजिए जोड़ के, तो ये 8 हो गया। प्लस का 8 है तो जोड़ देंगे, 53 और 8 कितना आ गया? 61। यही उत्तर है। तो ये आपको विजुलाइज करना है। कैसे विजुलाइज करना है मैं बताता हूं कि मैंने ये मान लिया सारी संख्याएं, ऐसे आंख बंद की, सारी संख्याएं 53 है, 53 है, 53 है मान लिया। पता चला कि यार ये वाली संख्या तो जो है वो -1 कम है 8 संख्याएं, तो उनका 8 हमने कर दिया माइनस का। 55 वाली 2 ज्यादा है तो उसका 2 कर दिया। या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते थे, लिखना अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी है, देखना यहीं पे ये नोट कर लिया होगा कि अगर कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी है, कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? देखो कि हम इसको पहले ही जोड़ लें बेटा, तो -1 और 2 कितना हो गया? 1 गुणा 8, तो बराबर 8। तो 53 में 8 अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अगर -8 आता तो 8 घटा देते, 8 जोड़ना है तो 53 और 8 61, यही उत्तर आ जाता। दिस इज द आंसर 61। कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लस अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं। ये आप देखो, इस सवाल में थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। मैंने बस ये इसलिए लिया है ताकि आपको एक बार कैलकुलेशन वाला पार्ट बता दूं। वही सवाल सिर्फ दोबारा करेंगे जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी अलग होगी, या हम आपको उस ट्रिक को याद कराना चाह रहे होंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं क्लास के बीच में ही आप याद कर पाए सारी बातों को, ऐसा ना हो। ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। देखिए अब मैं जल्दी से कर दूंगा इस सवाल को, शायद आपने भी कर लिया होगा और उत्तर भी आपने बता दिया होगा। कैसे? आपने लिखा होगा कि 17 संख्याएं, तो कितना आ रहा है? 163। 17 संख्याएं तो 163। पहली 9 संख्याएं तो औसत 179, और बाद की 9 संख्याएं तो 146। अब आपको एक बात समझ आई या नहीं आई कि यहां पर भी 9वीं संख्या डबल है, और आपसे यही कहा है कि 9वीं संख्या बताओ। ठीक है भाई? तो फिर मैंने कहा अब क्या करेंगे? तो अब आप करेंगे ये, समझ लीजिए ध्यान से, कि पहले आप देखिए कि ये कितना ज्यादा है। तो आपने कहा जी ये 16 ज्यादा है, 16 16 स्वीट 16 ज्यादा है, ये +16 16 ज्यादा है, स्वीट 16 +16। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 146 से ये कितना कम है भाई? तो आप कहेंगे 4 और 3 7 और 10 17 कम है, यानी कि ये -17। अब देखिए कई बच्चे, जो मैंने कैलकुलेशन क्यों बताई थी, दूसरी वाली कैलकुलेशन क्यों बताई थी कि आप ऐसा मत करना कि एक बार 9 को 16 से गुणा कर रहे हो, फिर 9 को 17 से कर रहे हो माइनस से, फिर उनको जोड़ रहे हो। नहीं, मैं पहले ही जोड़ लूंगा, गुणा तो दोनों को ही हो रही है ना। अगर मैंने पहले ही जोड़ा तो ये -1 आ गया बेटा, 16 प्लस का 17 माइनस का। अब मैं 9 से गुणा करूंगा, अब 9 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? -9। यानी कि जो 9वीं संख्या है वो 63 -9 है। 9th नंबर कितना है? 63 - 9 बराबर 154। 154 9th नंबर क्या है? 154। ठीक है,
तो हमने क्या -9 163, नाइन्थ नंबर कितना आ गया 154, 163 में से हमने 9 घटा दिया तो नाइन्थ नंबर इज 154। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये अब देखिए, ये थोड़ा अलग आ गया सवाल। अब आप समझिए, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए जरा इसमें क्या अलग है और कैसे आप इस चीज को समझ पाएंगे। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग आप अपना खुद से लगाने की कोशिश करेंगे कि द एवरेज ऑफ 83 रिजल्ट इज 48.5। 83 घटनाएं हैं या 83 संख्याएं हैं, उनका औसत 48.5 है। बहुत ध्यान से समझना, डूब जाओगे आप, एकदम कर पाओगे। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 59 रिजल्ट इज 45.5। पहली 59 संख्याओं का औसत 45.5 है। एंड दैट ऑफ द लास्ट 23 नंबर इज 53.5, ये 53.5 है। फाइंड 60th रिजल्ट, 60वां रिजल्ट बताओ या 60वीं संख्या बताओ। 83 परिणामों का औसत 49.5 है। यदि पहले 59 परिणामों का औसत 46.5 है और अंतिम 23 परिणामों का औसत 54.5 है, तो 60वां परिणाम ज्ञात कीजिए क्या होगा। 60वां परिणाम ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो ये 110.5, ये 109.5, ये 111.5, 108.75। बताइए क्या होगा। अब देखिए यहां पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हमने एक बात अभी आपको बताई कि भाई एवरेज जो है, अगर ये कहा जाता है कि 10 संख्याओं का 13 है तो सबको 13 मानने में कोई बुराई नहीं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 83 संख्याओं का औसत, 83 संख्याओं का औसत 48.5 है। 83 संख्याओं का औसत क्या है, 48.5 है। यही है भाई, हाथ पहुंचो, ठीक है 48.5। तो मैंने मान लिया कि सारी संख्याएं 48.5 है। आपने कहा ठीक है। अब डबल डबल का कोई चक्कर नहीं, देखो आप खुद ही देखो, 59 संख्याओं का तो आप कहेंगे 46.5, 59 संख्याओं का क्या होगा 46.5, यही होगा। दूसरा 23 संख्याओं का 54.5। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या अभी तक संख्याएं पूरी हो गई, तो आप कहेंगे नहीं। देखिए पहले तो इन दोनों को जोड़ते थे तो एक ज्यादा निकलती थी नहीं, बट अब एक ज्यादा नहीं है बल्कि एक कम है। ये 83 है, ये 59 और ये 23। अभी तक 82 संख्याएं हो पाई हैं टोटल 82। इसका मतलब एक संख्या और रह गई जो हमसे पूछ रहे हैं 60। इंग्लिश हिंदी में गड़बड़ है कुछ, मैं एक बार करेक्शन कर देता हूं। मैंने इंग्लिश में किया हुआ है, देखो 83 परिणामों का औसत 48.5 हमने लिखा हुआ था, ठीक है। और फर्स्ट संख्या का औसत 45.5, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाला ही कर लीजिए, 48.5, इसको आप लिख लीजिए 45.5, इसको आप लिख लीजिए 53.5। एक एक का ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। उत्तर दोनों हैं हमारे पास। अगर हिंदी के हिसाब से करेंगे तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, इंग्लिश के हिसाब से करेंगे तो इंग्लिश, हिंदी के हिसाब से करेंगे तो ये, और इंग्लिश के हिसाब से करेंगे देखिए। इस तरीके से उत्तर है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सवाल समझिए, वैल्यू से कोई मतलब इतना नहीं है, ठीक है। मैंने करेक्ट कर दिया 48.5। मैंने क्या कहा कि अगर 83 संख्याओं का औसत 48.5 है तो बेटा मान लो सारी संख्या 48.5 है। औसत का मतलब सबका होना, औसत का बढ़ना सबका बढ़ना, औसत का घटना सबका घटना। हमने ये मान लिया कि सारी संख्या 48.5 है, आपने लिख दिया। तभी आप में से एक बच्चा बोला 48.5, ठीक है। तभी आप में से एक बच्चा बोला कि गुरुजी अगर औसत सबका 48.5 होता तो आप समझिए कि ये फिर 46.5 नहीं होता, नहीं होता ये। मैंने कहा बेटा ये कितना कम है, तो आपने कहा जी ये 2 कम है, 2। और 59 संख्याओं पे 2 कम है, 59 दूनी -118, यही होगा। 2 कम है ना भाई, पक्का 2 ही कम है, या हमने शायद आधा आधा उल्टा सीधा लिख दिया ना। ये 45 है, यहाँ आधा हमने इंग्लिश का लिख दिया था, आधा हिंदी का। 45.5 है। और 23 का ये कितना है, 1 मिनट करेक्ट ही कर देता हूं मैं, ज्यादा सही रहेगा करे। 59 वाले का कितना है 45.5। 23 का कितना है
53.5, ठीक है, अब सही है। तो मैंने कहा, मैंने एक बात पूछी कि मैं मान लूं सबको 48.5, आपने कहा मान लो, मैंने उत्तर भी बता दिया। तब आप बोले कि अगर आपकी मानी हुई बात सही होती तो इस 59 का औसत भी इतना ही आता, बट नहीं आ रहा। तो मैंने कहा इसकी सारी संख्याएं ना 45.5 है, मैंने ऐसे बोल दिया आपको। तो आपने कहा इसका मतलब तो एक संख्या 3 कम है इस हिसाब से, और 59 संख्याएं, बताओ इसका मतलब तो 3 कम है एक संख्या और 59 संख्याएं, तो कितना कम हो गया, इतना। तो मैं ये लिख सकता हूं 3 निम 27 का 7 हासिल 2 माइनस 177, यानी कि टोटल माइनस का 177 यहां कम लिया है। कम कर दिया कि नहीं कर दिया? अब 23 संख्याओं पे क्या किया, तो आपने कहा जी 5 ज्यादा कर दिया, 23 बराबर 115। इतनी सी बात यहां तक बताओ, समझ आई नहीं आई? मैं ये कह रहा था कि जो सारी संख्याएं वो 48.5 है, आपने कहा ऐसा नहीं है, यहां पे आपने 177 कम कर दिया है। देखिए एक बात बताओ, मैं इतनी संख्याओं का औसत निकाल रहा हूं बेटा, देखो 5 4 3 का औसत निकाल रहा हूं, समझना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं इनको भाई। मैं ये कह रहा हूं कि आप 5 4 3 का औसत निकाल रहे थे, ठीक है, जो भी आ रहा था औसत 4 आ रहा था। आप अभी भी कह रहे हो कि औसत उतना ही रहे, बट मेरा दिल है इसको 2 कर दो, 2 कम कर दो। अगर आप इसको 2 कम करोगे और औसत उतना ही रखना है तो इसको 2 बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? बढ़ाना पड़ेगा नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे औसत 48.5 ही रखना है, इतना ही रखना है हर संख्या को। आपने कहा कि इतना आपने यहां कम कर दिया, तो भैया मुझे इधर बढ़ाना पड़ेगा या नहीं इतना, तभी तो बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो औसत रहेगा ही नहीं 48.5। आपने यहां पे ज्यादा कर दिया 115, तो मुझे यहां पे कम करना पड़ेगा 115। भाई बैलेंस अगर नहीं करेंगे तो औसत ही नहीं रहेगा 48.5। तो जब कभी ऐसा सवाल आए, मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से और ले दूंगा, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो जितना हमने कम किया होता है वो हम लास्ट, क्योंकि देखिए इसको छेड़ सकते हैं, आप बताओ इसको छेड़ सकते हैं? नहीं। इसको छेड़ सकते हैं? नहीं। इसको छेड़ सकते हैं? नहीं। इसी में कर सकते हैं जो कर सकते हैं। तो ये हमने 48.5 माना था, बाद में हमने छेड़ना क्यों पड़ा? क्योंकि बैलेंस करना था, जो मान के चल रहे थे वो सही नहीं था। तो अब बस इस सवाल का उत्तर कितना आ गया जी, 48.5, और इसको मैं घटाऊंगा, 7 में से 5 गए 2, 17 में से 11 गए 6, 62, तो ये कितना आ गया 110.5। इंग्लिश के हिसाब से ये है। अगर आप इसी सवाल को हिंदी के हिसाब से करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 111.5। कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल ऐसा और लेके अभी बता दूंगा, आप खुद से कर पाएंगे, कहीं भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। नोबडी विल स्ट्रेट यू तकलीफ। बोलो दोस्त, बोलना पड़ेगा, उछलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, इन लोगों के लिए ले लेता हूं, सिंपल सा लिख देता हूं क्योंकि पूरी लिखावट में टाइम भी लगता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 82 संख्याएं हैं और उनका औसत 69 है, ये मैंने दिया हुआ है आपको, 82 संख्याओं का औसत 69। फिर मैंने कहा कि भाई 35 संख्याओं का औसत 71 है। फिर मैंने कहा कि अगली 16 संख्याओं का औसत 68 है, ये मैंने कहा, ठीक है। 35 और 16 कितना हो गया, 51। 51 के बाद मैंने 20 संख्याएं और ले ली, नहीं 30 ले लेता हूँ, 30 संख्याओं का औसत 74 है। 74 के बजाय कुछ और कर लें, 74 से अच्छा है 72 कर लेते हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड पहली 35, पहली 16, पहली 30, तो अब आपसे पूछ रहा है फाइंड लास्ट नंबर। बस मैंने पूछ लिया एक सवाल, क्योंकि पूरी लैंग्वेज दिखाएंगे तो टाइम लगेगा। तो मैंने क्या कहा कि 82 संख्याओं का औसत 69 है, 35 संख्याओं का औसत 71 है, 16 संख्याओं का औसत 68 है, 30 संख्याओं का औसत 72 है, ठीक है। एट्टी 82 संख्याओं का औसत 69, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब सिंपल सा है, आपने निकाला उत्तर, किसी भी बच्चे का उत्तर आया? नहीं आया शायद। ठीक है, 82 संख्याओं का औसत 69 है। तो मैंने ये कहा कि अगर 69 औसत है, इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि जो लास्ट नंबर है ना बेटा, वो भी 69 है। अभी इसको छेड़ने का स्कोप है, इसको हम आराम से छेड़ सकते हैं। आपने कहा कि जी 35 संख्याओं का औसत 71 है, यानी आपने 2 कम कर दिया, 2 बढ़ा दिया आपने। यानी अगर मैंने 2 बढ़ा दिया 35 संख्याओं पे, तो ये कितना होगा? 70। 70 मैंने बढ़ा दिया। अगर मैंने बढ़ा दिया है 70, तो भैया कम करना पड़ेगा 70 माइनस करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि ये 68 है, तो आपने कहा ये 1 घटा दिया है आपने 16 संख्याओं पे, तो आपने कहा जी मुझे 16 जोड़ना पड़ेगा। तब अगर यहाँ कम हो गया तो इधर जोड़ना पड़ेगा। फिर 30 संख्याओं की जब बात आई, तो 30 संख्याओं में आपने क्या किया? तो आपने कहा जी 3 बढ़ा दिया 30 संख्याओं। अगर आपने 30 संख्याओं पे 3 बढ़ा दिया 90, तो 90 आपको घटाना पड़ेगा। यानी ये संख्या नेगेटिव में आएगी। कितनी? ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे? तो आप कहेंगे -1। -1 इसके साथ होगा तो ये +15 रह जाएगी, 15 घटेगा तो -75। यानी जो आखिरी संख्या है वो -75 है। आखिरी संख्या क्या है? -75। बोलो भाई, किसी को भी अगर डाउट है इसमें तो वो बता दे कि हाँ, अगर ऐसा सवाल आएगा तो मैं पेपर में कर लूँ। इन्हीं सवालों को जानकर सीखकर आप बड़े बड़े सवाल आगे जाके कर पाओगे। बिना इन सवालों को जाने आप बड़े बड़े सवाल नहीं कर सकते दोस्त। कोई भी चारा नहीं है। देयर इज विल बी नो चारा, देयर इज विल बी नो चारा, नो चारा, नो चारा, नो चारा, नो चारा। ठीक है, अब हम आगे और सवाल ले रहे हैं। कुछ एक सवाल जो मैंने भी आपको बताया कि हटा दिया जाए, उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि बिना कॉन्सेप्ट की कोई बात सिखाना सही नहीं है। देखो भाई, एक छोटी सी बात एवरेज के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। एवरेज के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और ये बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करता है। अर्थमेटिक को अच्छे से समझने के लिए आपको एवरेज आना जरूरी है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ भाई इनको, मैं ये कह रहा हूँ इनसे कि अगर 16 संख्याओं का औसत 83 है, मैं आपसे कह रहा हूं कि 16 संख्याओं का औसत 83 है, और अब मैंने इसमें से एक संख्या 83 निकाल दी, 83 निकाल दी, तो औसत पे क्या फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे अभी आप ही ने ये बात बताई थी कि अगर सारी संख्याओं का औसत 83 है तो सारी 83 है, यानी कि अगर आपने 83 निकाली तो औसत पे भैया कोई फर्क ना पड़े। बताओ, बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? आप कहोगे जी औसत पे कोई फर्क ना पड़े। अगर मैं 83 निकालता हूं, अब किसी ने मुझे कहा कि यार मैं तो 75 निकालूंगा, बोलो क्या कर लोगे? 75। अब मेरी बात सुनना, मैं सारी संख्याओं को 83 मान के चल रहा था, सारी संख्याओं को। अब जो मैंने निकाली वो 75 निकाली, यानी मैंने 8 उसका छोड़ दिया। मैंने क्या किया? ध्यान से समझना बेटा, अगर ये बात समझ गए ना तो एवरेज तुम्हारी मुट्ठी में है। यही तो चीजें हैं जो समझनी है तुम्हें। मैंने कहा कि सारी संख्याओं को मैं 83 मान सकता हूं। अगर मैं 83 निकालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एवरेज पे, बट अगर मैंने 75 निकाली तो उसने अपना 8 छोड़ दिया। बोलो छोड़ा या नहीं छोड़ा? 8। तो मैं कहूंगा कि अगर ये 8 ना छोड़ा होता, अब अच्छा एक बात बताओ, एक संख्या कम हो गई, अब डिवाइड कितने से होगा? 15। और ये 15 संख्याएं तो 83 हैं, तो मैंने कहा ये तो 83 रहेगा एवरेज, बट जो 8 है ना, ये बची हुई 15 संख्याओं में बट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 8/15। बात समझ रहे हैं या नहीं? मैंने क्या बताया कि ये आ जाएगा 8/15। कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। डायरेक्ट सवाल कराने से कुछ नहीं होगा। सवाल लाऊंगा, बोर्ड पे छापूंगा, सॉल्यूशन लिखा दूंगा, नहीं, तुम्हें समझना है। मैंने कहा 16 संख्याओं का औसत 83 है, इसका मतलब हर संख्या 83 है। अगर तुमने 83 निकाली तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जब तुमने 75 निकाली तो उस 75 में 83 का 8 रह गया, और वही 8 बाद में उन 15 संख्याओं में बट जाएगा। एक और एग्जाम्पल इसी बात को समझो। मैंने कहा
कि बेटा 17 संख्याओं का औसत 95 है, 17 संख्याओं का औसत 95, तुमने इस बार 103 निकाल दी, 103, तो मैं कहूंगा कि भैया मैंने तो 95 ही निकाली है। मैंने कहा अगर सारी 95 ही निकालता तो 16 संख्याओं का औसत भी 95 आ जाता, बट मैंने कितनी ज्यादा निकाल दी, यानी कि सारी संख्याएं जो 95 थी, 95 बेचारी, उसमें जो लास्ट में खींची आपने तो -8 छोड़ दिया आपने। अब की बार आपने +8 नहीं छोड़ा, कम नहीं निकाला आपने, तो बेचारी इनका भी 8 खींच लिया, इन बेचारियों का भी। तो अगर आपने 8 खींचा है 16 संख्याओं से, तो कितना कितना खींचा होगा एक संख्या से? तो मैं कहता हूं कि आपने 0.5 खींचा है, यानी अब औसत 94.5 आएगा। अगर आपने 8 ज्यादा खींचा है और 16 संख्याओं से खींचा है, पहले आपने 8 दिया था 15 संख्याओं को, जब आपने 8 दिया था तब हमने 83 में 8 बांट दिया था 15 संख्याओं के साथ। अब आपने 8 ज्यादा छीना तो हमने 8 घटा दिया भाई सारी संख्याओं में बांट के, तो 16 संख्याओं में 8 बांटा, 0.5 बट गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे कुछ एक सवाल आपके सामने आने वाले हैं। बहुत अच्छे से आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। अगर ऐसे समझेंगे और सारे टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे तो भैया फिर गणित में कुछ पढ़ने के लिए रह नहीं जाएगा। ये हो गया ऐसा सवाल नहीं। अब मुझे ये सवाल देखना, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत समझने योग्य सवाल है, हलवा नहीं है, इसको समझना है। और ऐसे सवाल ही पेपर में आ रहे हैं जो परेशान कर रहे हैं। अब तक आते थे कि वो पूछता था 17th नंबर बताओ, अब अलग पूछ लिया इस बार पेपर में। क्या है सवाल, पढ़ देता हूं। सवाल है कि द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74, द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 17 नंबर इज 72 and that of the last 17 number is 79.2. If the 17th number is excluded, then what will be the average of the remaining number? तो 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहले 17 संख्याओं का औसत 72 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 79.2 है। यदि 17वीं संख्या को बाहर रखा गया तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप 17वीं संख्या बता सकते हो मुझे, तो आप कहोगे शायद बता दूंगा भाई, बता दूंगा। देखते हैं, आप थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, ज्यादा की तो बात ही नहीं है। 5 जल्दी, देखो भाई आप समझना ध्यान से। मैंने कहा 33 संख्याओं का औसत 74 है, ये 33 नंबर है, कितना होगा 74, ठीक है। पहली 17 संख्याओं का औसत आपने लिखा बड़े प्यार से 79.2। फिर आपने क्या कहा 17वीं संख्याओं का, तो आपने कहा नहीं, पहली 17 का 72 है, 72। अब आप यही अफसोस मना रहे हो यार, काश 17 पूछी होती तो मास्टर ने बताई थी, मैं निकाल देता, बट पूछी नहीं है, तकलीफ है। कितना ज्यादा है भाई ये, तो आपने कहा -2। ये कितना ज्यादा है भाई, तो आपने कहा 5.2। फिर मैंने कहा भाई कि मिला के कितना होगा, तो आपने कहा जी 3.2 गुणा 17। आप समझना मेरी बात को, बड़े प्यार से समझना, कोई ऐसे हल्का फुल्के में नहीं। आपको लगे यार मजा आ गया कसम से, देखना मैंने तभी तो कंसेप्ट सिखा रहा था आपको, ताकि आप खुद से अप्लाई कर पाओ। देखो अब मैं पूछूं बेटा 17th नंबर बता दे मुझे, मैंने पूछा किसी बच्चे से बेटा 17th नंबर बता, तो आपने कहा यार ये तो अभी आपने लिखाया था 74 प्लस, ये प्लस का आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने लिख दिया जी 74 प्लस 3.2 गुणा 17। देखो आगे जब अभी आप पढ़ोगे ना तो जरूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने की, मैं बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुनना आप, जो मैंने अभी पढ़ाया पिछली स्लाइड पे, क्या पढ़ाया मैंने, ये कहा कि अगर 33 संख्याओं का औसत 74 है तो सबको 74 माना जा सकता है कि नहीं। फिर मैंने कहा कि अगर 74 निकाल दोगे तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 32 संख्याओं का औसत भी 74 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था,
मैंने कहा था कि अगर तुमने सारी संख्याएं निकाल दी, 74 वाली में से एक 74 की निकाल दी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी आप में से एक बच्चा बोला कि आपने 74 नहीं निकाला, आपने थोड़ा ज्यादा निकाला है, ये इतना ज्यादा निकाला है। और हम इस तरीके से तो केवल ज्यादा निकालना ही सीखते हैं। यानी एवरेज जो उत्तर है वो सिर्फ इतनी सी बात पे डिपेंड कर रहा है, हमें तो ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ये जो ज्यादा निकाला है ये तो फिर और संख्याओं से खींच दिया मैंने, एवरेज कम होगा। आप बोले हाँ जी बिल्कुल खींच दिया। तो मैं कहूंगा खींचने के लिए बचा क्या था? आप बोले बची थी ना ये 32 संख्याएं, आपने इनका खींच दिया। तो मैंने कहा कितना खींचा है? आपने कहा जी आपने 3.2 गुणा 17 खींचा है। कितनी संख्याओं से खींचेगा? एक संख्या से कितना खींचेगा? बटे 32। हमने कहा एक संख्या से कितना खींचेगा? बटे 32। क्योंकि अगर हम 74 खींचते तो औसत इतना होता, बट हमने 74 से ज्यादा खींचा है तो हर संख्या से इतना इतना खींच जाएगा, ये 10 बार, और 10 से ये 1.7 बार, यानी औसत 1.7 कम हो जाएगा, यानी 72.3 उत्तर आ जाएगा। बी ऑप्शन 72.3 उत्तर आ जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। 72.3। इज इट क्लियर और नॉट? ये बता दो बस मुझे, क्लियर और नॉट। मैंने अब क्या कहा भाई ने, सुनो, मैंने इनको ये बात समझा दी कि जब कभी ऐसा सवाल पूछा जाए कि शेष संख्याओं का औसत होगा तो हमें 17वीं संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो हम 74 मान के ही चल रहे हैं। हमें तो ये देखना है कि भैया आप ज्यादा खींच रहे हो या कम। अगर आप ज्यादा खींच रहे हो तो उन संख्याओं का उतना कम कर दो, और अगर कम खींच रहे हो तो उन संख्याओं को उतना और दे दो। एक सवाल अगर मैं ऐसा और करा दूं तो मैं समझता हूं कि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। शायद ही कोई बच्चा बचेगा कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। एक बच्चा बोल रहा है कि प्लीज टीच इन बाइलिंगुअल। लिंगुअल क्या होता है ये? आई कैन टीच इन मराठी, आई कैन टीच इन तमिल, आई कैन टीच इन गुजराती, I can teach in Punjabi songs, I can teach in Kannada, but I will teach in Hindi. Hindi is my Rashtra language, nothing else. Modi ji is promoting Hindi. Hindi is promoting Modi ji. Donald Trump also understands the Hindi of Indians. So why you don't understand the Hindi? क्या लगता है आपको? English will improve your standard? No, never. In foreign, dogs speak English. डॉग्स टू स्पीक इंग्लिश। कुत्ते भी इंग्लिश बोल लेते हैं विदेशों में। देयर इज नो मायने ऑफ इंग्लिश। आई कैन स्पीक बट आई डोंट वांट टू स्पीक। प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉन टू ऑल ग्रामर, एवरी aspect of grammar in the passive and the direct form of narration voice। समझ रहे? लेकिन आपको ऐसे ही सीखना है जैसे मैं बता रहा हूं। सवाल आपका दोनों भाषाओं में है, सवाल दोनों भाषाओं में, आपको सवाल से मतलब है, ठीक है? मैं ऐसा ही एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूं। डोंट गो ऑन इंग्लिश, इट्स द टोटली डेपुटेटेड। ये सवाल देख लीजिए भाई, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तमीज से, आसानी से मैं ये पूछना चाहता हूं। एवरेज ऑफ 13 नंबर, एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 63। पहली 13 संख्याओं का औसत 63 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 61। एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर इज 67। इफ 7th नंबर इज रिमूव्ड देन फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ 12 नंबर्स। 13 संख्याओं का औसत 63 है। पहली 7 संख्याओं का औसत 61 है। बाद की 7 संख्याओं का औसत 67 है। तो 7वीं संख्या को हटाने के बाद औसत क्या होगा ये बताना है। अगर आप ये नहीं बताना चाहते तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। आई विल बी द मॉनिटरिंग बाई एंगर। बताओ भाई कौन बताएगा? मैं हट जाता हूं, फिर आप कहेंगे कि आप हटते हो तो दिखता नहीं। हट जाएंगे। कौन बताएगा? कौन गाय है जो बताएगा? भैंस की तो बात ही छोड़ दीजिए। आई डोंट लाइक बफेलोज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैकनेस। देखिए, देखो भाई,
अब की बार भाई मैं 7th नंबर नहीं निकालूंगा, अब की बार इन्हें डायरेक्ट बताऊंगा एवरेज करना। ठीक है, देखो 13 संख्याओं का औसत 63 है। 13 संख्याओं का औसत 63 है। पहली 7 संख्याओं का औसत 61 है। पहली 7 का औसत 61 है। बाद की 7 संख्याओं का औसत 67 है। 67 है। बाद की 7 संख्याओं का औसत 67 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने ये किया दोस्त, देखो ध्यान से, हमें पता चल गया कि भाई ये कितना कम है, तो आपने कहा जी ये 2 कम है माइनस का। हमने कहा जी ये कितना ज्यादा है, तो आपने कहा जी ये 4 ज्यादा है। हमने कहा वो 2 कम है, आपने कहा कि ये 4 ज्यादा है, तो ये 2 कम और ये 4 ज्यादा, तो हमने कहा ओवरऑल सीन क्या है, तो आपने कहा जी 2 ज्यादा ही हो रहा है। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, अगर 13 संख्याओं का औसत 63 है तो मैं ये मान लेता हूं सारी संख्याएं 63 है। लेकिन जो 7वीं संख्या आ रही है 7th नंबर, लिख ही देता हूं, वो आ रही, जरूरत नहीं है लिखने की, वो आ रही है 63 प्लस और ये डेविएशन 2 गुना 7, यही आ रहा है, यही आ रहा है भाई। अगर मैं 63 सारी संख्याओं को मान रहा हूं और 63 ही हटा रहा हूं, तो बची हुई 12 संख्याओं का औसत भी 63 होता है नहीं? बोलो, होता है नहीं होता? बिल्कुल होता। लेकिन मैंने ये 14 जो है ज्यादा खींच लिया, तो ये बची हुई संख्याओं में से घटेगा भाई। 14/12 घटेगा या नहीं? 14/12 का मतलब 7/6, यानी 1 सही 1/6। तो इसमें से 1 सही 1/6 घटाऊंगा, तो मैंने 2 तो पूरा घटा लिया 62, और 1/6 1 में से और घटेगा तो 5/6। यही इस सवाल का आंसर। घटाना आता है नहीं आता? मैंने कैसे घटाया बताऊं? मैंने क्या किया, 63 लिखा हुआ था, उसमें से -1 -1/6 कर दिया मैंने। ठीक है भाई, तो मैंने इसको 62 करा पहले, तो ये 2 बच गया, 2 में से 1 गया, तो आपने कहा 1 में से और 1/6, तो ये 5/6 आ गया। कैलकुलेशन भी आपकी फास्ट होनी चाहिए। यानी इस सवाल का उत्तर आएगा अप्रोक्सीमेट 62.8 83। आप चाहो तो करके देख लेना कैलकुलेटर से, आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ जी जो मैंने बात बताई है उसमें कोई शक नहीं है, वो बात बिल्कुल एकदम सही है। बता दो किसी को भी दिक्कत है, तकलीफ है, तो अच्छे से अगर नोट्स नहीं बने और मैंने यहां से किसी भी लड़के को अगर कॉल कर दिया और ये कह दिया बेटा अपने नोट्स भेज, तो वो लड़का फिर यहां पढ़ नहीं पाएगा, इतना ध्यान रखना। यही मान के चलना है कि हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। हमने पेड कोर्स खरीदा हुआ है 3 लाख रुपए का, क्योंकि उससे कम कीमत भी नहीं है इसकी। 3 लाख रुपए का मैंने पेड कोर्स खरीदा हुआ है, मैं वो पढ़ रहा हूं। उतनी ही सिंसियरिटी दिखानी है नोट्स बनाने में, हर चीज में। मैं अगर मेहनत लगा रहा हूं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूं हर चीज में, तो तुम्हारे एफर्ट में मुझे कमी नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो हाथ तोड़ के पैरों पर रख दूंगा। खुद अपने पैर छूते हुए मिलोगे, कितना अजीब लगेगा, लोग कहेंगे अपने पैर छू रहा है। शायद तुम्हें मेरा आइडिया नहीं है, मुझे MS कहते हैं, मास्टर ऑफ सर्जन। बड़े से बड़े दिल, बड़े से बड़े दिमाग के ऑपरेशन मैंने किए। अभी भी छत पे 15 दिमाग सूख रहे हैं। विटामिन की कमी में डायरेक्ट भरता हूं। लोग आपने देखा होगा इंजेक्शन देते हैं, गोली देते हैं, नहीं, मैं डायरेक्ट पेड़ों से विटामिन तोड़ के दिमाग पे रखता हूं। अलग ही लेवल का MS है, मास्टर ऑफ सर्जन। ऑल टाइप ऑफ सर्जरी कैसी भी हो। एक लड़के का दिल 3 बार टूटा, एक लड़के के दिल पे रीता लिखा हुआ नहीं मिट रहा था, खुरच दिया रेगमाल से। 61.8 आ रहा है इसका। हाँ सही तो बोल रहे हैं, वो 2 घटा रहे थे ना हम, इसमें से 2 घटा रहे थे, तो 61 ही बचेगा। कोई बात नहीं, ये करेक्शन कमेंट ये देखते रहो बच्चों के ना, पता चलता रहता है कि हमने कोई आंसर में अगर मिस्टेक की है। 61.83 वो हमने 2 घटाया, बट दिखा नहीं वो 2 मतलब। लेकिन अगर ऐसा सवाल पेपर में आया और तुमसे नहीं हुआ, तो चमड़ी में उधेड़ूंगा नहीं, वो सिली नहीं जाएगी फिर कहीं। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई बहुत बुरी तरह से फटी पड़ी, सिली जाएगी नहीं चमड़ी, ये ध्यान रखना। होश में आके पढ़ना। मैं अगला सवाल ले रहा हूं। ये इतना प्यारा सवाल है, नंबर्स पे ही बहुत प्यारा सवाल पेपर में आया हुआ, मैं दिखाता हूं आपको, अब शायद आप समझ पाओ और कर पाओ।
एक्स वाई जेड का औसत 43 है, एक्स वाई जेड का औसत 43 है। एक्स औसत से जितना अधिक है उतना वाई औसत से कम है, तो जेड का मान बताओ। मैंने अभी क्या कही थी तुम्हें एक बात, मैंने कही थी कि अगर औसत 43 है, बेटा सुनना मेरी बात, अभी पढ़ाया अभी, अब कान पे लगाऊंगा मैं खींच के। मैंने कहा था कि अगर औसत 43 है तो फिर सारी संख्याएं 43 है या नहीं। तुमने कहा ठीक है मान लो। फिर तुमने कहा कि x औसत से जितना अधिक है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, मान लेते हैं t, और ये थोड़ा सा कम है, तो फिर ये तो कट गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी जो मैं मान रहा हूं 43, उसमें जेड तो छेड़ना ही नहीं पड़ा, और जेड ही पूछा है, 43 उत्तर आ गया। 43 उत्तर आ गया, कुछ करना ही हमें नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, कुछ भी जिसको कहते हैं, कल करूंगा, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। क्यों नहीं पड़ा करना पड़ा हमें कुछ, उसके पीछे की वजह जानो। क्योंकि जितना आपने एक्स को छेड़ा, एक घर में 3 मेंबर थे, आपने पहले को छेड़ा, जितना मारा उसका बदला वाई ने ले लिया, वाई ने आपको उतना ही पीट दिया। गपटल्ली का आपने सुना होगा कितना पिटा था, ठीक है। तो एक्स जितना आपने मारा, वाई ने उसका बदला आपसे ले लिया। तो फिर अब जेड को तो करने के लिए कुछ बचा क्या, जेड तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब एवरेज है, एवरेज मतलब 43 है, 43 ही जेड है, जेड ही 43 है। बोलो बात आई नहीं आई समझ, आई नहीं आई बात समझ, आनी पड़ेगी, बात को समझना पड़ेगा, बात की गहराई को समझना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। यू हैव टू एंटर इन टू द डेप्थ ऑफ द मैस। आशा नहीं है इतना, कुछ भी कर पाना जीवन में, हर चीज में एफर्ट डालना पड़ता है। बिना एफर्ट के आप ही मुझे बताओ कि किसे क्या मिला है, बिना एफर्ट के तो आप इस दुनिया में नहीं आते। मेरा मतलब है कि आप कैसे बड़े हो जाते, माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, मेहनत लगी उनकी, बचपन से लेकर के आपको यहां तक पहुंचाया। अब आप उनकी 2 बात सुन के ये सोच लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई यार, मैं तो चला जाऊंगा, बुलेंसर रह लूंगा और वहीं से अपना पढ़ाई पूरी खत्म करके नौकरी लगा लूंगा, जब मरने वाला हूंगा तब घर आऊंगा। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द अप्रिशिएशन टू द पेरेंट्स। यू हैव टू वर्क हार्ड। मैंने कहा ना कि पढ़ाई एक तपस्या है, अप्सराएं आएंगी डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आपको कैसे बचना है, आपका लक्ष्य कितना स्ट्रांग है, आपकी फॉर्म डिटर्मिनेशन कितनी है, आपके अंदर कितनी स्ट्रांग डिजायर है। पहले अपने अंदर भूख तो लाइए कुछ करने की, पैसा कमाने की भूख लाइए, गलत नहीं है, लोग कहते हैं गलत है, नहीं है। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसे की भूख रखना गलत नहीं है, पैसे का लोभ लालच रखना गलत है, पैसे का इस्तेमाल सिर्फ मैं करूंगा ये गलत है, पैसा मैंने कमाया मेरा ये गलत है। अगर सबकी हिस्सेदारी नहीं है तो, आप जरूरतमंद के काम नहीं आ रहे तो कोई मतलब नहीं है उस जीवन का। चलिए आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ेंगे। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा सवाल, बहुत प्यारा लगा, मतलब पता नहीं किस एग्जाम में आया, ये मुझे प्यारा लगा थोड़ा। सवाल क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स, द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर इज 13, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 13 है। इन संख्याओं में दूसरी सबसे बड़ी संख्या का अधिकतम मान क्या है। 15 अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 13, अलग अलग है भाई सारी संख्याएं, दूसरी मैक्सिमम क्या हो सकती है ये पूछ रहे हैं आपसे, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। देखो अब मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं छोटी सी, देखो अब पहली बात तो नेचुरल नंबर है, कई महानुभावों को यह नहीं पता होगा कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई पहली संख्या 1 से शुरू कर लेते हैं, 1 से 2 और 13 तक चले जाते हैं, टोटल संख्या 15। हम 13 तक चले गए भाई, ठीक है, 13 तक चले गए, 1 से लेके 13 तक। अब बात आती है 14th नंबर है, एक 14th और एक 15th। टोटल संख्याएं 15 हैं, अलग अलग हैं, प्राकृतिक संख्या। भाई देखो सवाल बहुत अच्छा है। हमने कहा कि 1 से लेकर के 13 तक हमने ले लिया, इनको ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा कि जी अब 1 से 13 तक अगर आपने संख्याएं ली हैं तो इनका सम बता दीजिए कितना होगा। मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूं कि 15 संख्याओं का सम क्या होगा।
तब आप कहेंगे कि जी 15 गुणा 13 बराबर 195। 15 गुणा 13 बराबर 195। मुझे इतना समझ में आ गया कि जो 15 संख्याओं का औसत 13 है उनका सम 195 हो सकता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे मैक्सिमम लेनी है, तो मैंने बाकी 13 संख्या जैसे 14 और 15 मुझे मैक्सिमम रखनी है नहीं, तो मैंने कहा बाकी 13 संख्याओं को कम से कम लेना पड़ेगा। आपने कहा एक से कम नहीं ले सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है, वो तो एक से ही शुरू होते हैं नेचुरल नंबर। बताओ आप नहीं ले सकते उनको? यार बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है, ठीक है, एक से कम नहीं ले सकते। अब आपने क्या कहा, एक और चीज आपने क्या कही कि आपने कही कि डिफरेंट भी लेना है, सबको एक भी नहीं ले सकते, तो मैंने कहा एक से लेकर के 13 तक ले लेते हैं। ठीक है, अब 1 से 13 तक का सम कितना होगा? तो आपने कहा आपने तो आज ही आते ही फॉर्मूला बताया था हमको, लगा देंगे भैया ये। तो 13 गुणा 14 बटा 2, 13 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91। तो सम कितना आ गया? 91 आ गया, 91 आ गया। सम कितना आ गया? 91, 91 सम आ गया, 91। ठीक है, अब मैंने कहा कि भैया अगर 91 सम आया है और टोटल सम 195 है, इसका मतलब इन दोनों को कितना रखा जा सकता है? 104 रखा जा सकता है। आपको सेकंड हाईएस्ट रखनी है अब की बार। कितनी रखनी है? सेकंड हाईएस्ट। क्या आप दोनों को 52 ले सकते हो? आप कहोगे जी नहीं ले सकता, पहले बोल तो रहा हूं डिफरेंट है। तो मैंने कहा 52 नहीं ले सकता, फिर भैया 51 53 एक आगे पीछे कर दी। तो सेकंड हाईएस्ट जो निकल के आई वो क्या निकल के आई? 51। यही उत्तर है। आसान सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर, बेहद आसान सवाल था। तो मैंने कहा कि सम 195 है, 1 से 13 तक कितना हो गया? 91। तो बचा कितना? 104। 104 के पार्ट कर दिए, कितना आ गया? 51 और 53। अगर सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी फिर पता है पूछ लेता, अगर गलती से सबसे बड़ी, तो फिर तो मैं यहां 14 तक लेता भाई। लेता नहीं लेता 14 तक? अभी इसने सेकंड हाईएस्ट, ये कह रहा है दूसरी को हाईएस्ट करके दिखाओ। लास्ट वाली को हाईएस्ट करना इज नॉट द बिग इशू, वो बड़ी चीज नहीं थी, बड़ी चीज थी इसको हाईएस्ट करना। ये मुश्किल खेल था, तो ये थोड़ा मुश्किल हो गई। आगे बढ़ते हैं, कुछ आसान। यार ज्यादा सवाल हो जाए बस, हमारा यही रहता है। ये आसान सा एक सवाल आ गया कि जल्दी जल्दी, अब कल नहीं आ पाया, कल का बर्डन बढ़ गया क्योंकि मुझे टाइमली सिलेबस भी खत्म करना है। मुझे तो एक्चुअली यूट्यूब के ही वो सारी भ्रांतियां मिटानी है कि यूट्यूब पे सिलेबस टाइम से नहीं खत्म होता, यूट्यूब पे टीचर सिर्फ 15 मिनट के लिए पढ़ाने आता है अपना डेमो देने, यूट्यूब पे सिर्फ टीचर प्रमोशन के लिए आता है, यूट्यूब वाले बच्चों को पीडीएफ नहीं मिलती, मुझे ये सब मिटाना है। टीचिंग के आखिरी दौर में है, जान लगा देंगे, आपको भी लगानी है, नहीं तो जाने देते हैं, या तो जान लगा देनी है नहीं तो जाने देते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। बहुत ही बढ़िया, देखो ये तो बेहद आसान सवाल था, मैंने बस ले लिया। इसने कहा पहली संख्या, ये फर्स्ट है बेचारी पहली, बाकी दो संख्याओं के योग क्या? इन दोनों का, दूसरी तीसरी का। 4/9 है, यानी कि 9 है तो ये 4 है, बोलो यही मतलब है। तो मैंने कहा अगर ये 4 और ये 9 है तो एवरेज कितना हो गया? तो आपने कहा 9 और 4 13/3 आ गया एवरेज। आ गया नहीं आ गया? 3 संख्याएं सम 13 आया। बहुत आसान था ये सवाल, बट पेपर में आया है। इसकी वैल्यू सवाल में 26 है, 13/3 की वैल्यू 26 है। तो बेटा बता सकते हो एक की कितनी होगी? तो आपने कहा 13 दूनी 26, एक की आ गई 6। अगर एक की 6 है तो 4 की कितनी होगी? 24। 4 की कितनी होगी? 24। एक की कितनी है? 6, तो 4 की कितनी होगी? 24। यही इस सवाल का उत्तर है। कुछ भी इस सवाल के अंदर इसके अलावा नहीं, कुछ भी नहीं है। नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, एल्स नथिंग, बेल्स खत्म। आगे बढ़ेंगे। जाना नहीं तू हमें छोड़ के, ये बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं तो मैंने कहा इन्हें जल्दी से निपटा देता हूं, क्योंकि मेरी भी अभी 2 बजे क्लास है, स्पेशल क्लास, वो भी फ्री क्लास है आप सबके लिए। लिंक दे दीजिएगा बच्चों को। स्पेशल क्लास है कि डिजिटल सम का कैलकुलेशन में क्या इस्तेमाल है।
डिजिटल सम क्या है, कैसे बनाएं, कैसे निकलता है ये, और दूसरी बात कि डिजिटल सम का आप सवालों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये। इसकी क्लास है अभी 2 बजे अनअकैडमी पे। अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करके सिर्फ आपको अभिनय शर्मा को फॉलो करना है। उसमें आपको अनलॉक कोड मांगेगा स्पेशल क्लास को खोलने के लिए, वो अभिनय मैथ्स लगाना है जो चैनल का नाम है, ABHINAYMATHS। उस क्लास में देखिए होगा क्या कि अगर हम उधर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा पढ़ते रहेंगे तो इधर हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, हमें बीच बीच में डिस्टरबेंस नहीं आएगी। ठीक है भाई, देखो तो 13 अलग अलग पूर्णांकों का औसत 58 है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं 58 से अधिक हो सकती हैं, ये पूछ रहा था। बड़ा तगड़ा सवाल था। कितने बज गए वैसे, टाइम कितना हो गया? टाइम 1:27 हो गया, मुझे लगता है आधा घंटा तैयार होने में भी लगेगा। कोई बात नहीं, देखिए मैं आज सवाल कितने लाया था आपको दिखाता हूँ, बट एक तो 10 मिनट तक सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई तो नहीं हो पाया। आज मेरा टारगेट था कि मैं 20 सवाल कराऊंगा, 20 में मैंने एक तो 12 करा दिया और एक 10 करा दिया, यानी 11 सवाल हो पाए, 9 रह गए। और देखिए एक और चीज़ आपको निकल के आई होगी सामने की, जो हमने पिछली क्लास में आपको PDF दी, उसमें आपसे 2 सवाल नहीं हुए PDF से। ऐसा हुआ है नहीं हुआ? वो जो लास्ट का था 45 से 11/18, या किसी क्लास में आपको ये डाउट आ गया कि PDF में मुझे डाउट है, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, आपकी वीक में 2 स्पेशल क्लास, जैसे अभी एवरेज चल रहा है तो मैंने 2 स्पेशल क्लास अलग से रख देता हूं, यहां पे उसको डिस्टर्ब नहीं करते, सिलेबस टाइम से होने दीजिए। कल या परसों में एवरेज की 2 असाइनमेंट क्लास लगा देता हूं, तो जो आज की PDF मिलेगी, जो अब तक मिली है, या फिर जो आपको यहाँ पे डाउट आया है। देखिए यहाँ पे ना आप क्वेश्चन नहीं भेज सकते, अगर आपको किसी क्वेश्चन में छोटा सा डाउट है तो आप हमें यहाँ नहीं भेज सकते, यूट्यूब पे ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपकी 2 फ्री स्पेशल क्लास लगा देता हूँ, आपको अपने आप से कुछ नहीं करना है कि आप जाएं सीधे अनअकैडमी में घुस जाएं, नहीं, मैं बोलूंगा तो जाना है, मैं बोलूंगा किस समय पे जाना है, कब जाना है, मैं लिंक दूंगा, बस उस लिंक पे जाना है अपना, क्योंकि वो भी अथाह समुद्र की तरह है। अगर वहां पहुंच गए तो वहां भी पागल हो जाओगे, दिन भर सोइयों क्लासें चल रही हैं। तुम्हें हर क्लास देख के अपना समय नहीं खराब करना है, तुम्हें जो क्वालिटी ऑफ क्लास है सिर्फ वही देखनी है, क्योंकि फ्री में, मेरी बात सुन लो, फ्री में क्वालिटी 99% लोग नहीं दे रहे, सिर्फ बच्चों का समय खराब कर रहे हैं। 99% लोग फ्री के नाम पे क्वालिटी ना देके बच्चों का समय खराब कर रहे हैं कि हमारे पेड कोर्स में आओ जी, हम वहां देंगे क्वालिटी। तो इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कहीं भी गणित में मुझसे बिना पूछे बिल्कुल नहीं टहलना कि यहां भाग लें वहां भाग लें, नहीं, जितनी मैं बोलूंगा लिमिटेड क्लास उतनी करनी है चुपचाप, बस गणित की जिम्मेदारी मुझ पे। बाकी सब्जेक्टों के लिए भी तुम्हारा कुछ करता हूं मैं इलाज, अच्छा निकालता हूं सॉल्यूशन, ठीक है, बट तुम्हें अपनी तरफ से फालतू इधर उधर नहीं भटकना है। तो आज मैंने बोला है डिजिटल सम की क्लास के लिए, तो उसमें आ जाना 2 बजे। उसके बाद कल परसों में एवरेज की ही असाइनमेंट क्लास लगा देता हूं, जिसमें कुछ सवाल अपनी तरफ से जो पढ़ाया है इन्हीं पे और करा देता हूं, और दूसरा इन पे मैं ना करा के आपसे डाउट मंगवा लूंगा कि भाई बताओ तुम्हारा इन 3 क्लासों में कोई डाउट आया है क्या, तो आप बता दोगे जी ये डाउट है, वहां पे क्वेश्चन भेजने की फैसिलिटी है। कोई सवाल में छोटा सा डाउट है या कोई सवाल आपसे हुआ नहीं PDF का, PDF आपको मिल जाएगी 3 बजे तक मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे 12 बजे सेम टाइम सेम जगह अगले, ध्यान रखना अपना, खुश रहना, बाय, धन्यवाद जी। और टेस्ट सीरीज भी देनी है 13 तारीख को, 13 दिसंबर को वो टेस्ट सीरीज भी देनी है, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको एनरोल